नमस्कार। समय की अहमियत को समझो, यह जीवन का है आधार, सही उपयोग कर लो इसका, ये है जीवन का सार। समय का जो महत्व है वो समाज जीवन के हर पहलू। समय कभी थकता नहीं, समय कभी रुकता नहीं और समय का जो चक्र है वो अनवरत चलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो रंक से राजा बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है तो वो राजा से रंक बन सकता है। आपको ये लग रहा होगा कि अचानक आज मैं आदर्शवादी बातें क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण। मेरे मन में ये सवाल उठा कि आज इस डिजिटल एरा में सिर्फ पत्रकार या मीडिया कर्मी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज हमारे जो देश की आबादी है उसका लगभग 90% जो है हिस्सा है वो या तो मीडिया कंटेंट को जनरेट कर रही है या वो कंज्यूम कर रही है। आज लोग या तो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, चला रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में समय का क्या रोल है और समय का किस तरीके से हमें सम्मान करना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि जो कंज्यूम कर रहे हैं उस कंटेंट को और जनरेट कर रहे हैं उस कंटेंट को, उन सभी को ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ उदाहरण देख करके आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए कि आप कंटेंट जनरेटर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और ब्लॉगिंग वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं और आपको ये सूचना मिलती है कि जो है अचानक किसी अमुक स्थान पर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। रात के 1:30 बजे हुए हैं। आप सोचते हैं बहुत रात है और सुबह मैं इस काम को कर लूंगा, मैं पिक्चर्स ले लूंगा या मैं वहां वीडियो जा करके बना लूंगा। तो जब आप सुबह वहां पर पहुंचते हैं, रात में आप उस घटना को इग्नोर करते हैं और सुबह आप स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वहां सीन बदल जाता है। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रेन वहां से हटा दी जाती है और जो घायल और मृतक हैं उनको, घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है और जो मृतक हैं उनको मॉर्चरी में पहुंचा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सीन बदल गया और जो सीन आपको रात में 1:30 बजे मिल सकता था वो सुबह आपको 6 बजे 7 बजे नहीं मिला। कहने का मतलब आपने समय का चूंकि सम्मान नहीं किया तो एक बहुत महत्वपूर्ण जीवंत घटना जिसको आप कैप्चर कर सकते थे और लोगों के बीच ले जा सकते थे और वो बता सकते थे कि वो वहां पर क्या स्थिति थी, जो घायल थे उनकी क्या स्थिति थी और किस स्थिति में जो है बाकी लोग थे, या वह बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा था, या पीड़ित किस तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन सब चीजों से आप जो है आप नहीं वंचित हो जाएंगे, बल्कि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो दर्शक है, जिसके लिए आप कंटेंट बनाते हैं, उससे आप जो है दूर रहें। इसी तरीके से एक अन्य हम उदाहरण लेते हैं कि सपोज करिए किसी सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू, आपका समय तय हुआ कि रात 9 बजे आप वो इंटरव्यू करने वाले हैं और आप जो है किसी वजह से, कारण कुछ भी हो, आपका आलस्य है या आप पंक्चुअल नहीं है या कोई और कारण है, आपने समय को इग्नोर किया, समय का सम्मान नहीं किया और जिस स्थान पर आपको पहुंचना था वहां पर आप 9:30 बजे पहुंचते हैं, तो संभव है कि सेलिब्रिटी जो है आपको साक्षात्कार देने से मना कर दे या 9:30 बजे जो है वो उसका कोई और शेड्यूल है, आपके लिए सिर्फ उसने 20 मिनट्स रखे थे जो आपने विलंब होकर के गवा दिए। तो कहने का मतलब कि एक बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार जो आप करने वाले थे, जिससे आपके ऑडियंस को बहुत जानकारी मिलने वाली थी, उससे भी आपने अपने ऑडियंस को वंचित कर दिया। हम उदाहरण लेते हैं, मैं जिस जनरेशन का व्यक्ति हूँ और बहुत सारी देश की आबादी आज भी अखबार पढ़ती है और अखबार का एक समय है कि अखबार सुबह मुझे जागने के साथ ही मिलना चाहिए या सुबह जब मैं उठता हूँ उस समय मैं अखबार पढ़ता हूँ। मेरे अखबार पढ़ने का समय तय है
कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और मैं सबसे पहले अखबार पढ़ूंगा, और यदि वो अखबार मुझे 6 से 7 बजे के बीच में सुबह नहीं मिलता है और मुझे वो 8 बजे जो है वेंडर मेरे घर पर या मेरे ऑफिस में अखबार डालता है, तो मैं जो मेरा अखबार पढ़ने का समय था वो निकल गया। उस दौरान मैं कोई और काम कर रहा हूँगा, मैं कार्यालय के लिए तैयार हो रहा हूँगा। ऐसी स्थिति में जो समय का सम्मान नहीं किया उस वेंडर ने, तो वो अखबार मेरे लिए कूड़ा है, वो अखबार डस्टबिन में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और तब तक हो सकता है मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐप के माध्यम से मैं वो जो खबरें पढ़ना चाहता था, जो समझना चाहता था, वो मैं ऑलरेडी जो है किसी एप्लीकेशन में पढ़ चुका हूँ। ये मैंने 2 उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए आपको, जिसके माध्यम से मैंने बताया आज जिस तरीके का कंटेंट हमें परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हम उसका भी सम्मान करेंगे। आज समय की क्या डिमांड है? समय की डिमांड हम ये कह करके कुछ भी नहीं दिखा सकते, कुछ भी ये नहीं पढ़ा सकते कि ऐसी जनता की डिमांड है, ऑडियंस की डिमांड है। कई बार हम विदाउट एनी सर्वे, विदाउट एनी फीडबैक हम कुछ भी कंटेंट चलाते हैं, कुछ भी हम पढ़ाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं कि आज फनी वीडियो के नाम पर, फनी सीरियल्स के नाम पर, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी दिखा रहे हैं। जो डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनमें द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हम एटलीस्ट उसको परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। लेकिन एक सीरियल ऐसा है जो पिछले लगभग 16 सालों से 2008 में शुरू हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आज भी चल रहा है। और हम उस जो है कॉमेडी सीरियल को पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, देखते हैं, और उसकी जो ग्रैंड सक्सेस है, जो सफलता है, वो इस बात का प्रतीक है कि आज भी ऑडियंस अच्छा कंटेंट देखना चाहती है, अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहती है। लेकिन हम कई बार जनता की डिमांड, सो कॉल्ड डिमांड कह करके कि ये जनता की डिमांड है, हम कुछ भी परोसते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें जो समय है, समय के अनुसार जो है कंटेंट का जनरेशन, टाइम पर कंटेंट जनरेशन, डेडलाइन का सम्मान करना जो है हमें सीखना चाहिए। तभी हम जो है सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कहावत हम सब ने सुनी है कि टाइम एंड टाइड वेट्स नॉट। अगर आपने समय का सम्मान नहीं किया तो ये बात तय है कि समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसे पूरा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।